हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। दिन भर हड़ताल पर रहे डॉक्टर। एमएनसी बिल के खिलाफ सरकारी एवं प्राइवेट दोनों जगहों पर चरमराई रही चिकित्सा व्यवस्था। हालांकि गंभीर इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया बहाल। एसएफसी गोदाम में 1,500 क्विंटल चावल सड़ जाने के मामले पर जागी सरकार। मंत्री ने कहा मिथिला राइस मिल पर होगी कार्रवाई, की जाएगी राशि की वसूली भी। बेनीपुर में अधिकारियों एवं कर्मियों के आवासीय भवन तथा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के निर्माण के लिए सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कहा। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल एवं नगर परिषद भी पहुंचे डीएम। शहरवासियों को मिल रही सुविधाओं को और दुरुस्त करने के लिए घंटों मंथन। नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक आयोजित। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर लायंस क्लब ने मुफ्त टीकाकरण शिविर का किया आयोजन। सावन उत्सव और मिनी मैराथन भी होगा आयोजित। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5 acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air conditioned classes, swimming pool, shooting range and air conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both
students, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. एनएमसी बिल के खिलाफ डॉक्टरों ने की हड़ताल। हड़ताल के कारण चिकित्सीय व्यवस्था चरमराई। केंद्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के आह्वान पर दरभंगा समेत देश के डॉक्टरों की 28 जुलाई को 12 घंटे की हड़ताल रही। यह हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जारी रही। आईएमए ने डॉक्टरों को नर्सिंग होम और सरकारी अस्पतालों में कामकाज नहीं करने की अपील की। इमरजेंसी सेवाएं, इंडोर पेशेंट, आईसीयू, डिलीवरी वाले मरीजों को इस हड़ताल से मुक्त रखा गया। यह हड़ताल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 के विरोध में किया गया है। आईएमए के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिदामोदर दत्त सिंह ने कहा कि सरकार का यह बिल अलोकतांत्रिक और गरीब विरोधी है। भारत सरकार यह बिल लोकसभा में पारित कराने के प्रयास में है। इस हड़ताल को चिकित्सक धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। चिकित्सकों की यह 12 घंटे की टोकन हड़ताल मात्र विरोध स्वरूप है। इसके बावजूद भी सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो इसके आगे आईएमए कठोर निर्णय लेगा। वहीं अचानक इस हड़ताल से सुदूर इलाके से इलाज कराने आए मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी माने तो अस्पताल पहुंचने के बाद जब वो पर्चा कटाने काउंटर पर गए तब उन्हें पता चला कि आज हड़ताल है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अब जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि सरकारी से लेकर निजी सभी क्लिनिक बंद हैं। अभी जो ये कमीशन बन रहा है उसमें कमीशन में डॉक्टरों की संख्या नगण्य मात्र है। केवल 3-4 डॉक्टर रहेंगे पूरे इंडिया से, और ऐसे कंडीशन में बिहार का प्रतिनिधित्व तो नगण्य रहेगा। और जो गरीब राज्य हैं उनकी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और जो समस्याएं हैं वो एकदम डिफरेंट हैं बाकी महानगरों से, तो हमारा प्रतिनिधित्व रहेगा ही नहीं। सरकार हमारी समस्या को जानेगी ही नहीं। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन बना के सरकार बस हम लोगों को अपने अधीन करना चाहती है और चाहती है कि ये पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में रहे। इसलिए आज हम लोगों ने 6 बजे सवेरे से 6 बजे शाम तक धिक्कार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और पूरे दरभंगा में कोई भी रूटीन वर्क नहीं हो रहा है, वो चाहे मेडिकल कॉलेज का ओपीडी हो, नॉर्मल ऑपरेशन हो, या किसी क्लिनिक में पेशेंट देखना जाना हो, किसी क्लिनिक में ऑपरेशन हो, सारी काम पूरी तरह बाधित है। पता चला है जो आज पुर्जा नहीं कटेगा। यही समझाए किस लिए, तो जा करके देखिए पोस्टर सटा हुआ है, इसलिए करके यहाँ पर हम आए। विशेष कोई जानकारी तो दे नहीं पाता है। तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला? पता तो देख ही रहे हैं, जिसको बजे तक कैसे क्या है सो तो आप भी देख ही रहे हैं। विशेष क्या कहें, अब रिटर्न जा रहे हैं घर पे। आज हम लोग नेशनल मेडिकल कमीशन के विरोध में धिक्कार दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये पूरी तरह सरकारी और प्राइवेट क्लिनिकों पर लागू है। सारा रूटीन काम हमारा पूरी तरह बंद है। ओपीडी बंद है, ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं। ये प्राइवेट में भी सारा रूटीन वर्क है, ये बंद है। और हम चाहते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन लागू ना हो, क्योंकि ये डॉक्टरों का विरोधी कमीशन है। इसमें डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। उसमें हम चाहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिस करने वाले का गवर्निंग बॉडी मॉडर्न मेडिसिन को जानने वाले ही लोग हों, ना कि बाकी लोग हों, जैसा आज तक एमसीआई करती आ रही है। हम चाहते हैं एमसीआई को स्वच्छ करके, भ्रष्टाचार मुक्त करके उसको लागू किया करे सरकार, और वही हमारा मेन उद्देश्य है। इसी के लिए हमने आज धिक्कार दिवस मनाया है और पूरी तरह हमने बंद रखा है। देश भर में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने की जिम्मेवारी है।
डॉक्टरों की हड़ताल के कारण चिकित्सीय व्यवस्था चरमराई। केंद्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के आह्वान पर दरभंगा समेत देश के डॉक्टरों की 28 जुलाई को 12 घंटों की हड़ताल ने चिकित्सीय व्यवस्था को काफी परेशानी में डाल दिया। इमरजेंसी सेवाएं, इंडोर पेशेंट, ICU, डिलीवरी वाले मरीजों को हालांकि इस हड़ताल से मुक्त रखा गया। इस हड़ताल से सुदूर इलाके से आए मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। DMCH अस्पताल उपाधीक्षक बालेश्वर प्रसाद ने कहा, डॉक्टरों की हड़ताल के कारण परेशानी तो है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं। जो गंभीर मरीज आ रहे हैं उनका भी इलाज हो रहा है। DMCH यहाँ आए प्रॉब्लम को लेकर आई थी चेक करवाने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि बंद है और यहाँ कोई सूचना कुछ भी नहीं दिया गया है। पेपर में भी दिया गया है कि आज खुला हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला जी। किस तरह की परेशानी आपको हुई? यहाँ मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली, फिर मैं बहुत बिजी रहते हुए भी यहाँ आई और उसके बाद प्राइवेट अस्पताल भी बंद है, सरकारी भी बंद है, तो बताया नहीं गया है इससे कि किस लिए बंद है, किस कारण बंद है। अब यहाँ आने के बाद पता चलेगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं इधर। DMC बिल के लेकर हड़ताल है और OPD हमारे यहाँ बंद है, चूँकि इसलिए जो यहाँ पर जो है सो MCI को हटा करके NMC बिल माने के जो लिया गया है, इससे डॉक्टरों में पूरा आक्रोश है। चूँकि ये बिल लागू होने पर इसमें बहुत परेशानी की सामना करना पड़ेगा चिकित्सकों, तो इसलिए जो है सो जो आज जो है 6 बजे सवेरे से लेकर के 6 बजे शाम तक और आउटडोर बंद किया गया है। लेकिन इमरजेंसी मेरा चल रहा है, इमरजेंसी इंडोर वगैरह सामान्य बाधित नहीं होगा, वो सब चलेगा। आउटडोर में जो मरीज आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, उनके इलाज के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? उसके लिए तो कोई वैकल्पिक, चूँकि आज तो लोग डॉक्टर है नहीं, तो उसमें तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। इमरजेंसी में अपना देखेंगे, जो इमरजेंसी पेशेंट रहेंगे उस तरह। बेनीपुर में अधिकारियों एवं कर्मियों के आवासीय भवन तथा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के निर्माण के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बेनीपुर प्रखंड के निरीक्षण के अवसर पर उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि अन्य जर्जर भवनों की जगह नए भवन के लिए भी संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा 2 करोड़ 18 लाख की लागत से प्रखंड परिसर स्थित बनाए जा रहे बुनियाद केंद्र का निरीक्षण करते हुए डीएम ने कार्यपालक अभियंता को 15 अगस्त तक इस भवन के सभी बचे हुए कार्यों को पूरा कर हस्तांतरित कर देने का निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर को निर्देश दिया गया कि प्रखंड परिसर की चहारदीवारी करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। बुनियाद केंद्र में असहाय वृद्धा के इलाज, भोजन एवं काउंसलिंग की भी व्यवस्था होगी। जरूरत पड़ने पर यहां लोग कुछ दिनों के लिए ठहर भी सकेंगे। दिव्यांगों के लिए कानूनी सहायता और निःशक्तता प्रमाण पत्र भी निर्गत करने की यहां सुविधा होगी। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलाने में बुनियाद केंद्र मदद करेगा। जिलाधिकारी ने प्रखंड स्थित RTPS सेंटर का भी निरीक्षण किया। पूछने पर संबंधित कर्मी ने बताया कि राशन कार्ड से अब तक वंचित पात्र लाभुकों से प्राप्त आवेदनों में से 213 स्वीकृत हुए हैं और 91 अस्वीकृत। कुछ आवेदन अनुमंडल स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लोगों से आवेदन पत्र प्राप्त होते ही प्राथमिकता से उनका वेरिफिकेशन कराया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को निर्देश दिया गया कि रविवार को भी कार्यालय खोलकर RTPS से प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत करें। उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो को जिलाधिकारी ने प्रखंड में राशन कार्ड के प्राप्त आवेदन एवं उसके निष्पादन की स्थिति की बारीकी से समीक्षा कर लेने को कहा। उपलब्ध संसाधनों से अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करावें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर का निरीक्षण करते हुए उक्त निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर एक्सरे की सुविधा शुरू करें। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर डॉक्टरों को बहाल कर उन्हें इस अस्पताल में प्रतिनियुक्त करने को कहा गया। ब्लड बैंक का लाइसेंस राज्य स्तर से जल्दी मिले, इसके लिए आवश्यक पत्राचार करने को भी कहा गया।
अस्पताल में उपस्थित नागरिकों ने संसाधन के अभाव में अस्पताल में हो रही असुविधा की जानकारी जिलाधिकारी को दी। बंद पड़े मधुमेह जांच की सुविधा को अस्पताल में उपलब्ध आंतरिक संसाधन से ही शुरू करने को कहा गया। वेंटिलेटर मशीन, न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट, प्रसव पूर्व जांच केंद्र, औषधि विभाग, सर्जरी एवं परिवार नियोजन केंद्र, टीकाकरण सेक्शन, जांच घर, टीबी केंद्र का भी निरीक्षण कर आवश्यक सुधार लाने का निर्देश दिया गया। परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता केंद्र के निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मी को निर्देश दिया कि गर्भ निरोधक अंतरा के बारे में भी आमजनों को विशेष रूप से जागरूक करें। दवा वितरण केंद्र के बारे में बताया गया कि अस्पताल में 31 प्रकार की दवा उपलब्ध है एवं इसे रोगियों को आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल की चहारदीवारी भी कराई जाएगी, इसके लिए वे स्वयं विभाग से बात करेंगे। अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन की भी सुविधा बहाल करने के लिए आवश्यक चिकित्सकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की शीघ्र प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस अवसर पर अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीएम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। नगर परिषद बेनीपुर के नए भवन में नागरिक सुविधा की उपलब्धता की विशेष रूप से व्यवस्था की जाए, जिससे कि विभिन्न कामों से यहां आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नगर परिषद बेनीपुर के नए भवन के निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त निर्देश दिया। उन्होंने घूम कर पूरे भवन एवं यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं से संबंधित सूचना पट भी उचित स्थान पर लगवाने के निर्देश दिए। नगर परिषद अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम एवं योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने नगर परिषद के लिए आवश्यक सभी प्रकार के संसाधनों को बढ़ाने के सुझाव दिए। उन्होंने विज्ञापन कर, संपत्ति कर आदि के माध्यम से भी आंतरिक संसाधन में वृद्धि करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता अनुसार जेसीबी सहित अन्य जरूरी मशीन, मोबाइल, टॉयलेट आदि की भी व्यवस्था की जाए। नगर परिषद अंतर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की नाली गली एवं शौचालय निर्माण कार्यक्रम के प्रगति की भी समीक्षा की गई। नल जल योजना की समीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद के 29 वार्डों में से 9 वार्ड में बोरिंग कार्य पूरा हो गया है। 4 वार्ड में पाइप बिछाने का कार्य भी चल रहा है। जिलाधिकारी ने इसमें और तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस योजना में उच्च गुणवत्ता का पाइप एवं अन्य सामग्री का प्रयोग करें। अब तक हुए कार्यों का अभियंता के साथ निरीक्षण कर गुणवत्ता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। पक्की नाली गली से संबंधित 37 योजनाएं निविदा प्रक्रिया में है, इसे जल्दी पूरा करा लेने को कहा गया। नगर परिषद में खुले में शौच मुक्त अभियान एवं व्यवहार परिवर्तन संबंधी जागरूकता परक गतिविधियों पर भी जोर देने को कहा गया। शहरी आवास योजना का विभागीय दिशा निर्देश के मुताबिक क्रियान्वयन करने को कहा गया। समीक्षा में पाया गया कि शहरी आवास योजना के 4319 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 1818 लाभुक को प्रथम किस्त की राशि मिल गई है। बचे लाभार्थियों को भी जल्द ही प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा देने को कहा गया। जिलाधिकारी ने नगर परिषद के अंतर्गत टाउन हॉल, डंपिंग यार्ड सहित अन्य नागरिक सुविधा केंद्रों के निर्माण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आमजनों की समस्याएं भी सुनी एवं उनका निदान किया। निरीक्षण में एवं बैठक में नगर परिषद के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा नगर निगम अंतर्गत रहने वाले लोगों को किस तरह नगर निगम और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए, चल रही सुविधाओं को किस तरह बरकरार रखा जाए, उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जाए, इन सब बातों पर गहन मंथन हुआ। नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में महापौर वैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तमाम पार्षदगण मौजूद थे, जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे, विधायक और विधान पार्षद के साथ उपस्थित थे वार्ड के पार्षदगण और साथ ही मौजूद थे सभी अधिकारी। स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, मच्छर की समस्या समेत विद्युत शवदाह गृह पर हुई गंभीर चर्चा। तो एक जो पुराना तार लगा हुआ है, लटकता है, वोल्टेज की प्रॉब्लम है और दरभंगा शहर में जहाँ जहाँ जितने ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि नीचे की स्थिति आप माननीय पार्षदों को पता है, तो जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए वहाँ सभी जगह जितने ट्रांसफार्मर आपको चाहिए वहाँ आप बैग पर लिख के दीजिए या एजेंसी को कहिए या बिजली विभाग को कहिए, वहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा जितना भी
ट्रांसफार्मरों में लगने में समस्या जो आ रही है, जो धरातल पर हम लोग देख रहे हैं, कहीं भी ट्रांसफार्मर लगाना एजेंसी जाता है तो वहाँ झगड़ा झंझट, यहाँ नहीं लगेगा वहाँ लगेगा, उसको समस्या आ रही है। अगर आप लोग को लगता है कि आपके वार्ड में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, वोल्टेज डाउन है या कुछ समस्या है, तो आप कोई जैसे तुरंत आके ट्रांसफार्मर गिराएंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे, लेकिन आपको उसको मदद करना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर वहां पे लग जाए। पिछले दिनों 31 वार्ड के बहुत सारे लोग हैं, मैंने ट्रांसफार्मर आवंटन भी करा दिया, ट्रांसफार्मर पहुंचा नहीं, पोल भी पहुंचा, लेकिन आज तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लग सका। तो झगड़ा झंझट, तो आप लोग जहां जहां ट्रांसफार्मर चाहिए, जहां वोल्टेज प्रॉब्लम है, वहां आप रहिए, लेकिन एक अगर आप लोग होगा वहां खड़ा होकर ट्रांसफार्मर कम से कम जो है लगवाइएगा, क्योंकि आप लोग मदद करेंगे तो लोगों के आप लोग संपर्क में है, यहाँ नहीं यहाँ लग जाए, वहाँ नहीं वहाँ लग जाए, लेकिन ट्रांसफार्मर लग जाए। तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम आज भी, आप मीडिया जन लेट में थोड़े आए हैं, मेरा नंबर आ गया था वार्ड का, हम आज भी उनसे सवाल किए कि आपका 1 वर्ष पूरा हो गया और शहर की सूरत बदलने में आपने क्या सब किया, उनसे हम जवाब मांगे। हम इतना भी बोले हैं कि किरासन तेल यहाँ तक जो मिल रहा था, उससे जब वो बंद हो गया था, पब्लिक को समस्याएं हो रही थी, तो आपने हम लोगों ने आपके पास जो समस्याएं रखी, आपने कहा आप लोग भी बात कर सकते हैं, आपसे वो भी नहीं हुआ। ठीक है, हम कुछ पार्षदों ने मंत्री जी से जाकर के मिले और उनसे किरासन तेल के लिए अनुरोध किए, वो पब्लिक को किरासन तेल मिल रहा है, तो ये क्या कर रही है, हम आकर के समस्याएं बताए जा रहे हैं, फिर कोई तो निदान होता नहीं है। अभी देख लीजिए, पेंशन की बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो इसमें बहुत कुछ का सुधार हो गया, कुछ का बहुत मतलब लगा हुआ है और पब्लिक हम लोगों को तंग कर रहा है कि कब आएगा नहीं आएगा। साफ तौर से जवाब मांगे हैं, देखिए कुछ दिन का समय मिला है, उसके बाद देखते हैं अगली बोर्ड की बैठक। व्याकरण के लिए तो निगम से तो सुस्ती बढ़ती जाती है, उसके लिए खुद को प्रयास करना पड़ता है। और अभी हमको तो लगता है कि हमने पिछले 5 साल में भी बहुत सारी समस्याएं झेली हैं और अपने सूझबूझ से जो है हाईकोर्ट तक मुझे जाना पड़ा, हर जन एक हमको लड़ना पड़ा नगर निगम के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है हम अपने मतलब दृढ़ निश्चय जो वार्ड के जनता के प्रति जो हमारी जो जवाबदेही थी उसको पूर्ण करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और इसके लिए हमको जहाँ भी जाना होता है मैं जाती हूँ। अभी जो कचरा का था वो भी मैंने सॉल्व किया हाईकोर्ट जा करके, हर्जन एक्ट था वो भी जो है खत्म हुआ। उसके बाद अभी फिलहाल अतिक्रमण एक्ट के तहत मेरा जन शिकायत में जो है अभी केस में फाइल की हुई हूँ, उसमें हम जब देखें नगर निगम से बोल रहे थे अतिक्रमण पर, लेकिन आज तक कोई जब यहाँ से ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं मिला, तब हम अतिक्रमण एक्ट के तहत जो है वहाँ जन शिकायत में किए हुए हैं। देखिए, पार्षद लोग की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज 12 साल में 10 साल में नगर निगम के माध्यम से दरभंगा शहर में कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर होया हुआ होता तो ये समस्या इतनी जो ज़्यादा थी वो नहीं होती। तो उसकी ज़्यादा समस्याएं हैं, उसका निदान धीरे धीरे ही होगा। तो साल ही भर मेरे को हुए हुआ है, तो धीरे धीरे निदान हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि जगह जगह रोड भी बन रही है और नालियाँ बन रही हैं। और आप देखे हैं 3 महीना हम लोग पिछले साल किस तरह बाढ़ के ग्रसित में रहे और हम लोग कुछ काम करना भी चाहे तो नहीं करता। उसका हम लोग को बहुत बड़ा बाढ़ का सामना करना पड़ा, उसके चलते हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाए ना। और अब जो हमको 8 महीने मिले हैं, 8 महीने में हमने बहुत शहर का उद्धार किया है और हम चाहेंगे अगर से हमको टाइम मिलता रहा तो शहर का और समस्या का उद्धार हो जाए। जी मैडम, बताया जाए आज कई बोर्ड की बैठक में नगर विधायक द्वारा नमामि गंगे की बात हो रही है, शहर से जल जमाव को दूर करने की बात हो रही है। तो क्या जितनी बातें बोर्ड में बताई जाती है पार्षदों को, तो क्या उस बात पर अमली जमा बनाया जाता है, सिर्फ बोर्ड तक ही बात रह जाती है? देखिए, पहला हम आपको बता दें कि शहर में जो जल जमाव थे पहले, साल भर पहले बाढ़ के समय में, जो आपने भी देखा होगा, सामना किया होगा, हमने भी किया, पब्लिक ने भी किया, वो आज सामना लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जहाँ तक हद तक हमने 3-4 गैंग बनाई है, पूरे नाले की सफाई करवा रही है। उसके अलावा जो वार्ड की जो लेबर हैं उससे नाले की सफाई करवा रहे हैं। हम रोज़ सुबह यही काम करते हैं, उठ के हर वार्ड के काउंसलर को, जमादार लोग को, जहाँ भी हम देखते हैं गंदगी वहाँ उनको कॉल करते हैं कि यहाँ ये गंदगी आप लोग समाधान कीजिए, क्योंकि शहर मेरे लिए सारा पूरा शहर है।
एक मेरा वार्ड नहीं है। और नमामि गंगे जो आज विधायक जी ने जो बात कही है, आज नमामि गंगे की बात अगर आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब से हम यही पहाड़ा सुन रहे हैं, तो ये सब क्यों? कुछ करके तो दिखाइए। हर नमामि गंगे कह देने से नहीं होता है, गंगा गंगा ही रहेगी। अब पवित्र नहीं हो सकती है, आप उसको पवित्र का शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके द्वारा सफाई नहीं हो पा रही है। अगर चाहते हैं आप सफाई करना तो कभी गंगा की सफाई हो गई होती। आज जाके देखिए बनारस में, हरिद्वार में अभी भी गंदगी फैली हुई है, क्या सफाई वहाँ होती है? वहाँ अभी भी घाट पे लोग पखाना करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उसको समाधान पहले करें तब दरभंगा की ना फल्गु नदी या जो अपनी नदी है उसका समझें। करके कह देने से काम नहीं होता है। काम का बोलना और करना एक नेता के लिए बहुत बड़ा होता है। कथनी और करने में से कहते नेता भाषण बहुत दे सकता है लेकिन करना बहुत दुर्लभ है। तो जितनी बातें बोर्ड में उनके द्वारा कहा जाता है तो क्या वो उसे क्या समझ? आज वो बोले एलईडी लाइट के लिए। एलईडी लाइट किसने पास कराया? नगर निगम की महापौर ने, नगर आईजी ने पटना में जाके मीटिंग करके, जब मीटिंग हम लोग को बुलाया गया था पूरे बिहार सरकार के जितने महापौर थे, डिप्टी मेयर साहब थे, नगर आईजी सबको बुलाया गया था। हम लोग वहाँ गए थे, हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि 7 साल का एग्रीमेंट वहाँ हुआ है और हम लोग एग्रीमेंट करके आए हैं कि हमारे शहर में, पूरे शहर में जैसे बड़े बड़े शहरों में लाइटिंग लगी रहती है वैसे यहाँ भी लाइटिंग है। उन्होंने मार्च का ही हम लोग को आश्वासन दिया था, फरवरी मार्च तक आप कहीं जाके सर्वे करेगा, लेकिन नहीं किया। फिर हम लोग गए हैं, फिर गए तिबारा चौबारा हम लोग जा के हम लोग उसको रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे यहाँ जाके अभी तो सर्वे नहीं कर रहा है। फिर एक भागलपुर के और आरा के मेयर का कहना था कि आज हमारे यहाँ लगा तो है लेकिन पूरा सही से नहीं लगा है। तब वहाँ के बिजली विभाग के जो मंत्री जी थे, नगर ये विकास मंत्री जी थे, चेतन प्रसाद जी थे, इन लोगों ने कहा आपने सर्वे ठीक से नहीं कराया होगा इसलिए नहीं लगा है। इसलिए हम अपने वार्ड काउंसलर को यही कहते हैं कि आप अपना सर्वे ठीक से करवाइए और खड़े होकर सब जगह लाइट ठीक से लगवाइए। जैसे बड़े बड़े शहरों में लाइट लगती है वैसे नगर निगम के माध्यम से भी पूरे शहर में लाइट लगे। तो विधायक जी का सरकार का कोष नहीं है, ये नगर निगम कोष पैसा देगी और काम करवाएगी। शनिवार को लायंस क्लब ऑफ दरभंगा के तत्वावधान में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर लायंस क्लब की ओर से मुफ्त हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण का आयोजन मेडोना इंग्लिश स्कूल कटालवाड़ी में किया गया। लायंस क्लब के अध्यक्ष लायंस एस.एम. माइकल ने बताया कि प्रथम चरण में स्कूल के शिक्षकगण एवं सदस्यगण को हेपेटाइटिस बी का टीका दिया गया और दूसरे चरण में यह छात्र छात्राओं में भी जो लेना चाहेंगे उनके अभिभावक की स्वीकृति लेकर मुफ्त में क्लब की ओर से दिया जाएगा। इस अवसर पर चेयरमैन मेडिकल समिति लायंस क्लब लायन डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि हेपेटाइटिस बी के 3 डोज होते हैं और हर 5 साल पर इसका बूस्टर डोज लगवाना होता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति का डाटा क्लब में रहेगा जिससे उसे समय पर अगला डोज मिल सके। लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बहुत से लोग सिर्फ 3 डोज ही लगवाते हैं, बूस्टर डोज नहीं लगवाते। इस अवसर पर सचिव लायन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लायन क्लब की ओर से 147 लोगों को टीका लगाया गया है। आगे और भी स्कूलों में भी टीकाकरण का प्रोग्राम चलता रहेगा। पूर्व डायरेक्टर गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेका ने बताया कि लायंस क्लब की ओर से इस तरह का आयोजन सराहनीय है। टीकाकरण और उसके लिए लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान लायंस क्लब पूरे वर्ष चलाएगा। पूर्व गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेका ने बताया कि लायंस क्लब विश्व की सबसे बड़ी समाज सेवा की संस्था है जो विश्व के 200 देशों में फैली हुई है। जनसंपर्क पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि लायंस क्लब दरभंगा के तत्वावधान में जल्द ही सावन उत्सव और दरभंगा शहर में पहली बार मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। लायंस क्लब के सचिव सह सचिव लायन ओम प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन प्रभात बोहरा, अनिल अग्रवाल, सुनील मुरारका, नीतू चौधरी समेत सदस्यगण मौजूद थे। जैसा कि डॉक्टर उत्सव राज जी ने, लायन पवन कुमार सुरेका जी ने, हमारे अध्यक्ष लायन माइकल जी ने बतलाया, आज विश्व हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हम लोगों ने इस कैंप का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों तक निःशुल्क टीकाकरण के कार्यक्रम को पहुंचाना है। आज हमने लगभग 150 लोगों को दिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि
हम ऐसे ही कैंपों का आयोजन निकट भविष्य में और भी करें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले डोज का हम लोग पहला डोज दे सकें। दूसरा और तीसरा जो कार्ड आज हम लोग उपलब्ध करवाए हैं, उसी कार्ड पर लोगों को प्रसाद पॉलीक्लिनिक में निःशुल्क दिया जाएगा। उनसे किसी तरह का चार्ज नहीं यहाँ लिया गया है, वहाँ लिया जाएगा। और स्वास्थ्य से संबंधित और बहुत सारे कार्यक्रम आगे हमारे प्रस्तावित हैं, जो जैसे जैसे होंगे हम आपसे सहयोग करते रहेंगे, आपका सहयोग लेते रहेंगे और समाज की सेवा में पूरी लगनशीलता से तत्पर और मुस्तैद रहेंगे। हम लोग लायंस क्लब के सारे सदस्य आभारी हैं अपने अध्यक्ष लायन SM माइकल के और लायन सचिव लायन अनिल सिंह जी के, जिन्होंने कर्मठता के साथ मोर्चा संभाला था। ये पहली बार इस टीकाकरण का आयोजन किया गया है। ये भविष्य में और भी जगह आयोजन किया जाएगा जी, खासकर विद्यालयों में, स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा हम लोग टारगेट बना करके चलेंगे, क्योंकि वहाँ आयोजन करने में आवश्यक सहूलियत होती है, क्योंकि शिक्षा के बिना लोग इस तरह के टीकों से भागते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोरिटी के साथ इस आयोजन को करें। आज दिनांक 28/7/2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके ही क्रम में लायंस क्लब दरभंगा द्वारा एक अवेयरनेस यानी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मेडोना इंग्लिश स्कूल के शिक्षकों को वैक्सीनेट करके हेपेटाइटिस B वैक्सीन के लिए, साथ ही साथ क्लब के सारे मेंबर्स को हम लोगों ने आज करीब 150 लोगों को टीका लगाया है, जिनको दूसरा और तीसरा डोज जो है वो भी क्लब के तरफ से लगाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि इस क्रम में अगर हम लोग इसी तरह से बढ़ाते रहे वैक्सीनेशन का जागरूकता, तो लोग और जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टीका लगवाएंगे और इस बीमारी से हम लोग लड़ पाएंगे, इस बीमारी को हम लोग ख़त्म कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आज लायंस क्लब दरभंगा ने इस शिविर का आयोजन किया। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा यह टीकाकरण हेपेटाइटिस B का आयोजन किया गया है, जो हमारे सदस्य भी हैं और अन्य सभी लोग भी हैं। लगभग 147 आदमियों को आज टीका दिया गया है और इसका दूसरा डोज भी होगा, तीसरा डोज भी होगा, जो निःशुल्क क्लब के द्वारा ही बंगलागढ़ स्थित प्रसाद पॉलीक्लिनिक में यह डोज दिया जाएगा। और इसका आयोजन हम लोग फिर और आगे भी करेंगे, जो पहले डोज के लिए, दूसरा तीसरा तो है ही है, तो और अधिक से अधिक लोगों को इसको टीका पड़ सके हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे। और समय समय पर क्लब द्वारा, जैसे 1 तारीख से 7 तारीख अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस भी है, हम लोग उसका भी आयोजन करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नेत्रदान अधिक से अधिक लोग दे सकें, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो इस स्वास्थ्य के कार्यक्रम में हमारे जो डॉक्टर उत्सव राज हैं, हमारे क्लब के स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन हैं, तो बड़ा अच्छा आयोजन इन्होंने प्रारंभ किया है, हम लोग उनके भी आभारी हैं। और ख़ासकर हमारे अध्यक्ष लायन SK माइकल साहब, जो नेतृत्व संभाले हुए हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोग इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। दरभंगा जिला AISF द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी स्थित अंबेडकर के स्मारक से डॉक्टर भोगेंद्र झा चौक तक गया। प्रतिरोध मार्च में नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजफ्फरपुर, गया सहित देश और प्रदेश में कई जगह छात्राओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न और बलात्कार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। वहीं जिला सचिव AISF दरभंगा शरद कुमार सिंह ने कहा कि यदि जल्द बिहार में छात्राओं के साथ उत्पीड़न पर लगाम नहीं लगाई गई तो और उग्र आंदोलन होगा। दरभंगा में वामपंथी छात्र संगठन आइसा, AISF, AIDSO के द्वारा हम विश्वविद्यालय चौरंगी से भोगेंद्र झा चौक तक एक प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जहां बच्चियां रहती है, वहां पर बच्चों के साथ छेड़खानी हुआ है, उसका शोषण हुआ है और उस शोषण में मंत्री का नाम आ रहा है, मंत्री के पति का नाम आ रहा है और उस पर नीतीश सरकार चुप्पी साधी हुई है। नीतीश सरकार और मोदी जी, खास करके नरेंद्र मोदी का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा आज लगातार ढकोसला साबित हो रहा है। जगह जगह बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है। यहाँ तक
कि उनके लिए जो रहने के लिए हॉस्टल है सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया, वो भी आज सुरक्षित नहीं है और वहाँ भी छात्राओं का शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ हम पूरे बिहार में इस बात का आह्वान किए हैं कि यदि नीतीश जी इस्तीफा नहीं देते हैं नैतिकता के आधार पर, मंजू वर्मा के पति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, सीबीआई की जांच को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तो 2 अगस्त को वामपंथी पार्टी के द्वारा बिहार बंद है। उसी के आह्वान को लेकर आज हम प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। आज हम लोग वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा मुजफ्फरपुर घटना के खिलाफ प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं और मार्च के माध्यम से हम ये नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि अविलंब इसको न्यायिक जांच कराए और जांच कराकर दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दे, ताकि आने वाले छात्र छात्राएं राज्य भर में सुरक्षित रहे। और खास तौर पर एक जो शैक्षणिक माहौल होना चाहिए, एक जो सांस्कृतिक माहौल होना चाहिए, ये नहीं बन रहा है और वहीं उनके मंत्रिमंडल में संलिप्त लोग आज इस घटना का अंजाम दे रहा है। हम मांग करते हैं कि जो मंजू वर्मा के संलिप्त उसके हस्बैंड है उसको अविलंब गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और साथ साथ मंजू वर्मा की इस्तीफा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में छात्राओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सके। मिल्लत कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनी शर्मा को प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने समर इंटर्नशिप स्वच्छता अभियान हेतु निकट के विद्यालय बीबी पाकर मिसेज वर्नेट मध्य विद्यालय में सफाई हेतु झंडा दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर सोनी शर्मा की देखरेख में मध्य विद्यालय के कमरों एवं परिसर में बच्चों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। खाने से पहले हाथ धोने एवं शौच के पश्चात हाथ धोने के तरीके पर विस्तार से बच्चों को जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकगणों में भक्तिनाथ झा, डॉक्टर सुनीता झा, मोहम्मद रिजवानुल्लाह, अल्ताफ हक, डॉक्टर मुदस्सर भट्ट आदि शिक्षक उपस्थित थे। मौके पर ग्रुप लीडर मोहम्मद इमरान हैदर, अन्य समसेवक एवं गुलशन परवीन, सीमा परवीन, गुलशन आरा, गुलनाज परवीन, रुकैया, नाजनीन बानो सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। दिन भर हड़ताल पर रहे डॉक्टर। MNC बिल के खिलाफ सरकारी एवं प्राइवेट दोनों जगहों पर चरमराई रही चिकित्सा व्यवस्था। हालांकि गंभीर इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया बहाल। SFC गोदाम में 1,500 क्विंटल चावल सड़ जाने के मामले पर जागी सरकार। मंत्री ने कहा मिथिला राइस मिल पर होगी कार्रवाई, की जाएगी राशि की वसूली भी। बेनीपुर में अधिकारियों एवं कर्मियों के आवासीय भवन तथा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के निर्माण के लिए सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कहा। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल एवं नगर परिषद भी पहुंचे डीएम। शहरवासियों को मिल रही सुविधाओं को और दुरुस्त करने के लिए घंटों मंथन, नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक आयोजित। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर लायंस क्लब ने मुफ्त टीकाकरण शिविर का किया आयोजन। सावन उत्सव और मिनी मैराथन भी होगा आयोजित। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज।
भाकपा माले जिला कार्यालय में कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन में रैली की तैयारी और लोकसभा की चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। ये सब क्या धरना है? आज भाकपा माले पार्टी के संस्थापक महासचिव कामरेड चारू मजुमदार का शहादत दिवस है और पूरे देश में चारू मजुमदार की शहादत दिवस को हम लोग शहादत दिवस के बतौर मनाते हैं और दरभंगा में इस मौके पर एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन रखा गया है। इस कार्यकर्ता कन्वेंशन से 2 अप्रैल को भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली जो पटना में हो रही है, उस रैली को लेकर के एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी, तैयारी की समीक्षा की जाएगी और साथ ही मुजफ्फरपुर में बालिका गृह बलात्कार कांड की जो तस्वीर उभर करके सामने आई है और पूरे राज्य के बालिका गृहों में जो सेक्स रैकेट खड़ा करने की कोशिश हुई है, इसने पूरे बिहार को शर्मसार किया है और इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों के लगातार आंदोलन हुए, महिला संगठनों का संयुक्त आंदोलन हुआ और दबाव में आकर सरकार को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा है। लेकिन ये सीबीआई जांच का आदेश तब तक अधूरा रहेगा जब तक समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, जिसके पति खुद वहाँ रंगरेलिया मनाने के लिए जाते थे, इसकी पुष्टि वहाँ की लड़कियों ने की है, इसकी पुष्टि वहाँ के अधिकारियों की ओर से हुआ है। उनकी जब तक बर्खास्ती नहीं होती है और सुरेश शर्मा जो मुजफ्फरपुर से भाजपा के विधायक हैं और भाजपा कोटे से नीतीश जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनकी जब तक बर्खास्ती नहीं होती है, क्योंकि उनका भी अंतर संबंध ब्रजेश ठाकुर जो इस कांड का सरगना है उसके साथ रहा है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि मंजू वर्मा, सुरेश शर्मा को नीतीश जी तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच हो और साथ ही साथ पूरे बिहार में दलितों का, गरीबों का जो घर उजाड़ा जा रहा है उस पर रोक लगे, दलित गरीबों के पास आवास की गारंटी हो और शराबबंदी कानून के तहत 1.5 लाख दलित गरीब जेल में, बिहार के जेलों में बंद हैं, 15 अगस्त तक उनको रिहा किया जाए। इस सवाल को लेकर के 2 अप्रैल को पूरे बिहार में वाम दलों 2 अगस्त को वाम दलों का संयुक्त बिहार बंद होगा और इस बंद में हम लोगों ने अन्य विपक्षी दलों को भी भाग लेने के लिए, सहयोग करने के लिए, सक्रिय तौर पर उतरने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये बिहार में एक बड़ा आंदोलन 2 अगस्त को होगा और इसके साथ ही पूरे देश में किसानों के कर्ज माफ़ी के सवाल को लेकर के, फसल के उचित दुगुना मूल्य देने के सवाल को लेकर के और किसानों की जो समस्या है उसको हल करने को लेकर के 9 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है किसान सभा की ओर से और दरभंगा में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को और भी बृहद रूप दिया है। जो पिछले साल बाढ़ में भयंकर तबाही हुई थी और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ आए थे कि हम किसानों को फसल क्षति मुआवजा देंगे, लेकिन उत्तर पूर्वी बिहार के एक भी किसान को फसल क्षति मुआवजा नहीं मिला और न ही जिनके घर बह गए थे, ढह गए थे, गिर गए थे, उनको मकान मिला और न उचित मुआवजा मिला। तो इस प्रश्न को उठाते हुए गरीबों के पास आवास की गारंटी करो और गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो, इस मसले को लेकर के और तमाम किसान मजदूरों की कर्ज माफ़ी हो ग्रामीण अंचलों में, इस मांग को लेकर के 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन होगा। इसी को एक विस्तृत रूप देने के लिए, इसकी व्यापक तैयारी करने के लिए हम लोगों का ये आज का कार्यक्रम है। गुरु पूर्णिमा पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। मिथिला की धरती पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रकाशवान करने वाले संगीत माधव पंडित हरिद्वार प्रसाद खंडेलवाल ने दरभंगा में शास्त्रीय गायन को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और आज भी वो इस विद्या की सेवा कर रहे हैं।
उनके कई शिष्य देश एवं विदेश में शास्त्रीय गायन विद्या को नए आयाम दे रहे हैं। उनके सम्मान में उनके शिष्य विगत कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा पर शमशेरगंज मोहल्ला स्थित आवास पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन कर रहे हैं। दिन भर हड़ताल पर रहे डॉक्टर। एमएनसी बिल के खिलाफ सरकारी एवं प्राइवेट दोनों जगहों पर चरमराई रही चिकित्सा व्यवस्था। हालांकि गंभीर इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया बहाल। एसएफसी गोदाम में 1,500 क्विंटल चावल सड़ जाने के मामले पर जागी सरकार। मंत्री ने कहा मिथिला राइस मिल पर होगी कार्रवाई, की जाएगी राशि की वसूली भी। बेनीपुर में अधिकारियों एवं कर्मियों के आवासीय भवन तथा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के निर्माण के लिए सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कहा। बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल एवं नगर परिषद भी पहुंचे डीएम। शहरवासियों को मिल रही सुविधाओं को और दुरुस्त करने के लिए घंटों मंथन। नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक आयोजित। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर लायंस क्लब ने मुफ्त टीकाकरण शिविर का किया आयोजन। सावन उत्सव और मिनी मैराथन भी होगा आयोजित।